सामने। 24 घंटे में कोरोना से 1340 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में देश में इस वक्त 2,33,869 नए केस सामने आ चुके हैं और 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंचता हुआ 24 घंटे में नए मामले 2,33,869 के पास। वायरस लगातार अपना प्रकोप भारत में दिखाता। लगातार तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मृतकों का आंकड़ा 24 घंटे में 1,340 के पास पहुंच चुका है और इसी की तरह अब जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, मौतों का आंकड़ा भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन लगातार संख्या संक्रमित मरीजों की और मृतकों की दिन पर दिन बढ़ रही है और जगह जगह शमशान घाटों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग कोरोना से मर रहे हैं, होम आइसोलेशन में हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। इसी के चलते लगातार लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल 24 घंटे के बाद मृतकों का आंकड़ा 1,340 के पास सामने आया और 2,33,869 नए केस 24 घंटे में देश में तीसरे दिन लगातार सामने आए हैं। तो वीकेंड लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है सरकारों की तरफ से। वीकेंड लॉकडाउन के जरिए संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और वीकेंड लॉकडाउन पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाने की बात कही जा रही है। देश में लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है। धीरे धीरे वो पिछला साल याद आता जा रहा है जब इसी तरीके से हालात बेकाबू हुए थे और लॉकडाउन लगा था। अभी फिलहाल पूरे तरीके से लॉकडाउन तो है नहीं, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन जरूर लग चुका है देश के कई राज्यों में जहां से मामले सबसे ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो 24 घंटे का आंकड़ा देश का 2,33,000 से ज्यादा सामने आया है। देश में वायरस लगातार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा, लगातार केसेस जो है वो इस वक्त बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लगातार तीसरे दिन 2 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 2,36,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। 1,23,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 1,341 मौतें हुई हैं, जो देश में अब तक का कोरोना वायरस से एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 1,45,26,000 के पार जा चुकी है। हालांकि देश में अब तक कोरोना वायरस से 1,26,71,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 16,80,000 के पार जा चुकी है, जो देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश के 15 राज्य ऐसे हैं या तो वहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया है या वीकेंड लॉकडाउन लगाया है या फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कल बीते 24 घंटे में 73,000 के आसपास नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 15 दिनों का लॉकडाउन भी लगा हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां पे 10-10 जिलों में लॉकडाउन पूरी तरह से लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, केरला, दिल्ली ये ऐसे राज्य हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है और कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। दिल्ली में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा चुका है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 19,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 141 मौतें हुई। 141 मौत का आंकड़ा दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। दिल्ली में भी कोरोना वायरस पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा और 56 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगाना पड़ा, जो शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। तो फिलहाल दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। सख्ती अपनी बढ़ती जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब तो बिल्कुल ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब बात जो है वो हाथ से निकल चुकी है और बात बहुत दूर तक बिगड़ चुकी है। अगर इसको संभालना है तो लोगों को इन 3 चीज़ों का पालन करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अपने जीवन में लाना होगा और इसकी आदत बनानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी भर समाचार दिल्ली। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। इस वक्त दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि बस सर्विसेज जो हैं वो चल रही हैं, ऑटो चलेंगे और कैब जो हैं वो चलेंगे। हालांकि इस लॉकडाउन में साफ तौर पे कहा गया है कि जो इसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं वो आ सकते हैं ऑफिस, और कई ऑफिस जो हैं वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में खुले हुए हैं और यही वजह है कि दिल्ली की रोड पर इस वक्त थोड़ी बहुत चहल पहल जो है वो दिख रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी ज़रूरी काम के घूमता हुआ रोड पर पाया गया तो उसको गिरफ्तार तक किया जा सकता है। सबसे ख़ास बात यह है कि इस लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि
जो शॉपिंग मॉल हैं, जिम है, स्पा हैं, ऑडिटोरियम है, असेंबली हॉल हैं, एंटरटेनमेंट पार्क हैं, ये सारे बंद रहेंगे। मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक सुविधाएं अपने समय के अनुसार चलती रहेंगी। इसमें किसी भी तरह की रोक टोक जो है वो नहीं होगी। फ़िलहाल दिल्ली में आज से लॉकडाउन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। दिल्ली में ये लॉकडाउन ऐसे समय में लगा है जब दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और कल की अगर बात करें शुक्रवार की, तो 19,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो दिल्ली में सामने आए और 141 मौतें हुई, जो दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा मौत का रिकॉर्ड है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा चुका है और क्या वीकेंड लॉकडाउन से कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाबी हासिल होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैसम उस्मानी, बस समाचार दिल्ली।